स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मासूम बच्चे से अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास कर रहा हाउसिंग बोर्ड निवासी आरोपी युवक को जामुल पुलिस ने किया गिरफ्तार। कूलर सुधरवाने पीड़ित के परिजनों ने आरोपी को बुलाया था घर। बालोद जिले में ग्राम भैंस बोर्ड के आंगनबाड़ी केंद्र में छत की टाइल्स गिरी, 4 बच्चे घायल। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कलेक्टर को दिए जांच के आदेश। और दुर्ग पुलिस ने किया दोपहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 3 आरोपियों से चोरी की 17 मोटरसाइकिल की बरामद। अब खबरें विस्तार से। जिले के ग्राम जेवरा को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर पीएचई मंत्री गुरुद्र कुमार ने कहा, तेजी से हो रहे हैं ग्रामीण विकास कार्य का सम्मान। दुर्ग जिले के ग्राम जेवरा में 1,47,00,000 रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के कार्य का भूमि पूजन करने पहुंचे प्रदेश के पीएचई मंत्री गुरुद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा, ये बहुत हर्ष का विषय है कि ग्राम जेवरा के जीपीडीपी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी जैसी ग्रामीण विकास की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस आर्थिक विकास की नींव तैयार हुई है। वहीं पीएचई मंत्री गुरुद्र कुमार ने ये भी कहा कि लगातार ग्रामीण लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं जानकर उनका समाधान निकाल रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ और तेजी से विकास की राह पर चल सके। गौरतलब है कि प्रदेश के पीएचई मंत्री गुरुद्र कुमार ग्राम जेवरा में कर्मा जयंती जल जीवन मिशन के भूमि पूजन व सामुदायिक भवन के लोकार्पण समारोह में बतौर विशेष अतिथि शामिल हुए। वहां उन्होंने विकास कार्यों की सौगात देते हुए ग्राम जेवरा को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर ग्रामवासियों को बधाइयां दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बालोद जिले में सोमवार को एक बड़ी घटना हो गई। ग्राम भैंस बोर्ड के आंगनबाड़ी केंद्र की छत टाइल्स गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम भैंस बोर्ड के आंगनबाड़ी केंद्र में 29 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान अचानक छत पर लगा टाइल्स बच्चों पर गिर पड़ा। इससे 4 बच्चों को गंभीर रूप से चोटें आई है। साथ ही सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले ही आंगनबाड़ी बना है और अब इसके टाइल्स उखड़ने से लगे हैं। इससे आंगनबाड़ी निर्माण की गुणवत्ता पर कई सवाल उठते देखे जा रहे हैं। घटना को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बालोद के भैंस बोर्ड आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के घायल होने की खबर को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर को घटना की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। बहरहाल घायल बच्चों का इलाज हॉस्पिटल में जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। दुर्ग पुलिस ने भिलाई और दुर्ग की सोनी सड़कों से रेकी कर वाहनों में हाथ साफ करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 17 नग मोटरसाइकिल बरामद किया है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने बताया कि आरोपी सोहन यादव, विद्याधर चौहान, वीरेंद्र कुमार शातिर आरोपी हैं। ये आरोपी पूर्व में भी चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। का मामला है जहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरियों की शिकायतें और एफआईआर अपराध बढ़ गए थे। इसी पर से पुलिस अधीक्षक कुमार ने टीम बनाया था, जिसमें सीएसपी भिलाई नगर, थाना प्रभारी नेवई और साइबर की टीम शामिल थी। और इस संयुक्त टीम के द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत टोटल 17 मोटरसाइकिल अभी रिकवर हुए हैं और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और ये आदतन अपराधी हैं, चोर और आबकारी के खिलाफ मामले हैं। फिलहाल 17 जो मोटरसाइकिल हैं वो भिलाई, दुर्ग, सरायपाली इन क्षेत्रों से रिकवरी की गई है और अब इनको रिमांड पर भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरे प्रदेश भर में
सामाजिक न्याय पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार की अलसुबह स्वच्छता अभियान चलाकर श्री गुरु नानक देव जी सरोवर नेहरू नगर में साफ सफाई की गई एवं सफाई मित्रों का सम्मान भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय एवं प्रदेश संयोजक स्वच्छ भारत अभियान के शंभू गुप्ता के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय पखवाड़ा पूरे प्रदेश भर में 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलाया जा रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश भर में कई बिंदुओं पर कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सुबह सवेरे भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला की स्वच्छता प्रकोष्ठ की टीम श्री गुरु नानक देव सरोवर नेहरू नगर पहुंची और वहां अस्त व्यस्त पड़े सरोवर के साथ शिव मंदिर एवं उद्यान को साफ किया। सफाई अभियान चलता देख उद्यान में सुबह सैर सपाटा करने आए लोग भी इस अभियान में अपना सहयोग देने लगे। साफ सफाई करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के स्वच्छता प्रकोष्ठ के द्वारा सफाई मित्रों का स्वागत सम्मान भी किया गया और उनका हौसला बढ़ाकर और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दी गई। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश पांडे भी उपस्थित हुए और सफाई अभियान में स्वच्छता टीम का हाथ बटाया। कार्यक्रम की जानकारी भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता प्रकोष्ठ के जिला भिलाई इकाई के संयोजक विनोद कुमार देवांगन एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश पांडे ने मीडिया को दी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, उनका ये एक लक्ष्य है कि हमारा देश स्वच्छ हो और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में प्रकोष्ठ का भी गठन है। माननीय देवांगन जी उसके अध्यक्ष हैं और बहन हमारी चंद्रेश्वरी जी इस वार्ड की पार्षद है, जयप्रकाश भाई हमारे पूर्व पार्षद हैं और हमारे तमाम जितने भी वरिष्ठ जन हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष माननीय जायसवाल जी, हम सभी लोगों ने मिलकर के विशेष करके सार्वजनिक स्थानों पर माननीय मुकेश जी हैं हमारे वो भी पार्षद हैं, इन वार्ड में जो सार्वजनिक स्थलों पे अव्यवस्था तो देखिए बहुत ज़्यादा है। सार्वजनिक स्थल भी साफ सुथरे नहीं है तो घरों की बात तो हम छोड़ दें। तो हम लोगों ने आज यह बीड़ा उठाया है स्वच्छता प्रकोष्ठ के तत्वाधान में कि जाकर के सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा करें, उनकी व्यवस्थाओं पर भी हम लोग नज़र रखें। इसी परिप्रेक्ष्य में आज सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, अभी सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है। इसके तहत हम लोगों का 7 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में ये कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के तहत आज 18 अप्रैल को स्वच्छता का एक कार्यक्रम रखे हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के निर्देश के अनुसार, और तालाब, मंदिर और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करना और माननीय मोदी जी के द्वारा बताए हुए मार्गों पे चलना है हमको। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत किए जाने वाले कार्यों में आम जनमानस का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, जिससे यह पखवाड़ा सफल होता भी नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
नर्सरी हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। बर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला बर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का बर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर GE रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा।
यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड, टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है, पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है, लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7730777722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जामुल थाना पुलिस ने 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड निवासी एक 6 वर्षीय मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास कर रहे आरोपी हाउसिंग बोर्ड निवासी युवक रोनी सिंह उर्फ रोनी नेपाली को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले युवक रोनी सिंह उर्फ रोनी नेपाली को जामुल थाना पुलिस ने अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी रोनी सिंह हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ में एक घर में कूलर ठीक करने गया हुआ था, जहां घर मालकिन को कूलर का सामान खरीदने दुकान भेज दिया। इस दौरान घर में मौजूद एक 6 वर्षीय मासूम बालक को देखकर आरोपी की नीयत डोल गई और उसने बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश की। बालक के चिल्लाने पर परिजन तत्काल वापस लौटे, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इस पूरे मामले की जानकारी CSP छावनी कौशलेन देव पटेल ने दी। ये दिनांक 16/4/22 की घटना है, जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एरिया में हुआ था, जिसमें जामुल थाना के द्वारा 377 और 511 के तहत अपराध और पॉक्सो के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें अभी वर्तमान में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, रोमी सिंह उर्फ अमन की, जिसके द्वारा एक बच्चे के साथ में 377 का अपराध करने का प्रयास किया। तरह किस तरह की घटना है, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी वगैरह होगी क्या? आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी बेसिकली एक कूलर मैकेनिक है, जो कि प्रार्थिया के घर में कूलर बनाने के नाम से गया हुआ था और मौके को देखकर
बच्चे के साथ में इस तरह के कृत्य करने का प्रयास किया। बहरहाल इस घटना को देखते हुए बच्चों को घर में अकेले छोड़कर जाने वालों को सबक लिए जाने की जरूरत है। इस प्रकार के रोनी शहर में मौकों की तलाश में घूम रहे हैं। छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का जख्म दे सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। मसीही समाज द्वारा ईस्टर पर्व मनाया गया। समाज द्वारा सेक्टर 9 हॉस्पिटल चौक में भव्य लंगर का आयोजन किया गया। लंगर के आयोजन में विधायक प्रतिनिधि एवं पीडब्ल्यूडी प्रभारी एकांश बंछोर व राजस्व प्रभारी सीजू एंथोनी तथा पार्षद कोमलदास टंडन शामिल रहे। मसीही समाज द्वारा हर साल की तरह इस साल भी ईस्टर पर्व मनाया गया। इसी कड़ी में सेक्टर 9 हॉस्पिटल चौक में मसीही समाज द्वारा लंगर का आयोजन किया गया। लंगर के आयोजन में विधायक प्रतिनिधि व पीडब्ल्यूडी प्रभारी एकांश बंछोर, राजस्व प्रभारी व पार्षद सीजू एंथोनी व साथ ही क्षेत्रीय पार्षद कोमलदास टंडन के साथ समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। सुबह से दोपहर तक चले लंगर में समाज व अन्य लोगों ने लंगर का प्रसाद चखा। वही लंगर को लेकर शामिल लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। हमारे मसीह समाज के माध्यम से जो आयोजन किया गया था आज ईस्टर पर्व के उपलक्ष्य में, और आप लोग आया बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी वर्ष में भी अच्छा करने का कोशिश करेंगे और हमारे साथी संघ के माध्यम से सब सफल हो पाया है। हम लोग आज जिसलिए उपस्थित हुए यहाँ पर, आज हमारा जो पर्व है ईस्टर पर्व, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जो जितने भी इंसान हैं मनुष्य जाति के लिए था ये। और हमारा जो यीशु मसीह आया एक कारण था। परमेश्वर यहोवा हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए उसने अपने एक पुत्र को दे दिया। प्रेम के कारण हमारे पापों के उद्धार के लिए उसने दिया। और आज गुड फ्राइडे था, 3 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई, हमारे पापों का उद्धार हुआ और आज वो जीवित हुए। तो हमारा ये विश्वास है कि हम पुनर्जीवित होंगे और हमारा ये पुनरुत्थान का पर्व हम मनाने यहाँ बैठे हैं कि हमको एक एक लोगों का, एक एक मनुष्य जाति का हिसाब होगा, उसे कर्म के हिसाब से हम वो मनाने के लिए उत्साह में बैठे हैं यहाँ पर। हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारा परमेश्वर पिता यहोवा हमसे इतना प्रेम करता है, जब उन्हें पुत्र को दे दिया तो हमको भी छोड़ेगा नहीं। वैसा ही वरदान हमको मिलेगा। हम उत्साह को बना के मिले थे और धन्यवाद करते हैं कि जो भी लोग मिले यहाँ पर, और हम सबको मैसेज पहुँचाना चाहेंगे और पूरे समाज को लेके मैं परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देता हूँ। ईस्टर पर्व पर समाज के लोग शामिल रहे। साथ ही आयोजन में अनमोल, रुपेश, वेंकट, अभिजीत, माइकल, केविन, अधिवक्ता अकबर सहित सुनील, रावना राव और इन सभी ने लंगर में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। भिलाई चिरौदा नगर निगम के 3 वार्डों में 46 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। महापौर निर्मल कोसरे ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद श्रीफल फोड़कर इन कार्यों को गति प्रदान की। वार्ड में विकास कार्य प्रारंभ होने से वार्डवासियों की खुशी इस दौरान देखते ही बनी। महापौर निर्मल कोसरे ने निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 17, 11 एवं 10 में 46 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। महापौर ने सबसे पहले शांतिनगर वार्ड क्रमांक 17 के श्याम नगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने 26 लाख रुपए की लागत से बनने वाली आरसीसी नाली का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। इससे पहले एमआईसी सदस्यों की मौजूदगी में पूजा अर्चना के बाद महापौर ने श्रीफल फोड़कर उपस्थित जन समुदाय को बधाइयां देते हुए आने वाले दिनों में विकास की गति को तेज करने का आश्वासन दिया। महापौर निर्मल कोसरे ने वार्ड 11 बिजली नगर के अंतर्गत गतवा तालाब में 8 लाख रुपए से पचरीकरण का शुभारंभ किया। इस कार्य से गतवा तालाब पर निस्तारी के लिए निर्भर जनता को काफी सहूलियत पहुंचेगी। इसी कड़ी में वार्ड 11 शांतिपारा में गतवा तालाब से जल निकासी नाले निर्माण कार्य को भी श्रीफल फोड़कर गति प्रदान किया। ये कार्य 10 लाख रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 17 में आज हम लोगों ने जो नाली निर्माण होना है 24 लाख की लागत से नाली का निर्माण किया जाना है और दूसरा 19,85,000 की लागत से यहाँ पर सीसी रोड का निर्माण किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 39 करोड़ की राशि की जो उपलब्धि हम लोग को दी थी चुनाव जस्ट होने से पहले, उसी का हम लोग आज श्रीफल तोड़ करके शुरुआत कर रहे हैं। जल्द लोगों को, भिलाई चिरौदा वासियों को शहर का विकास देखने को मिलेगा। जो मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे थे
उनका निदान होगा। श्यामनगर जो है पुराना बसा हुआ कॉलोनी है, कुछ जगहों पर नाली की दिक्कत थी, कुछ जगह सीसी निर्माण की दिक्कत थी। अब उसको पूरा किया जा रहा है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी काम पूरा होगा, उसके बाद आने वाले समय में भी लगातार विकास की क्रम जारी रहेगा। आज दिनांक से आप गिन लीजिए 6 महीने के अंदर सारे काम पूरे किए जाना है। इस अवसर पर निगम के एमआईसी सदस्यों सहित वार्ड के पार्षद और वार्डवासी बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 8 के एक निजी स्कूल में जीई फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता रंगों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी कमिश्नर दुर्ग संभाग श्रीमती मोनिका कावड़ो व विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा शामिल हुए। जी फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों के चित्रकला प्रतिभा को निखारने एवं उनकी कला को मंच देने के लिए प्रतिवर्ष रंगों की उड़ान का भव्य आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन काफ़ी हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें प्रदेश के 9 दिव्यांग स्कूलों के 75 से अधिक बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। खास तौर पर भिलाई, दुर्ग और धमतरी के दिव्यांग स्कूलों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इन दिव्यांग बच्चों ने दिव्यांगता की सारी बाधाओं को पार करते हुए बेहतरीन पेंटिंग भी बनाई, जिसका मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों ने अवलोकन कर बच्चों की प्रशंसा की। साथ ही चित्रकारों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान भी किया। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया में इन दिव्यांग जने हेतु हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया। ये जो कार्यक्रम है, ये सामान्य कार्यक्रम से अलग कार्यक्रम है। ये मेंटली डिसेबल्ड लोगों के बीच का कार्यक्रम है और जी फाउंडेशन इस कार्यक्रम को लगातार कई वर्षों से करता आ रहा है और इस कार्यक्रम में अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराने में अपने आप को गौरव होता है कि हम ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जो मानसिक स्पर्श है उसको हम छू पाते हैं कि उनके दर्द में हम शामिल होकर उनको उत्साह से भर पाएँ। इसके लिए जी फाउंडेशन के प्रति अपनी हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि वो इतने तन्मयता से इस कार्यक्रम को करता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन बच्चों को अवसर देता है जिनको अवसर शायद उपलब्ध नहीं है। सहायता नहीं बोलना चाहिए, इनको सहायता शब्द से जोड़ना एक अच्छा शब्द नहीं है। सहायता नहीं, इनको इनकी उपलब्धता से जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये अपनी अभिव्यक्ति को बहुत कम जगह में व्यक्त कर पाते हैं। तो इनकी उपलब्धता के लिए क्या क्या आवश्यक है, इनमें शामिल होकर अपने को एहसास करने के बाद इनको हम सहयोग करना चाहिए। जी फाउंडेशन की संयोजक पूजा तिवारी ने आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं जी फाउंडेशन से पूजा तिवारी। आज यहाँ बीएनएस स्कूल में रंगों की उड़ान एक कार्यक्रम हो रहा है जो जी फाउंडेशन हर वर्ष संचालित करती है। रंगों की उड़ान दिव्यांग बच्चों के लिए एक पेंटिंग कंपटीशन है। दिव्यांग बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हम दिव्यांग बच्चों के साथ कुछ स्कूली बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। उसके बाद हम इसे नेहरू आर्ट गैलरी में 22 और 23 तारीख को 2 दिवस में इसे डिस्प्ले करेंगे। ये आज हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं इसमें मोनिका कावड़ो मैडम, डिप्टी कमिश्नर मैम मोनिका कावड़ो मैम रही हैं। वशिष्ठ सर रहे हैं जो कि पार्षद रहे हैं, पार्षद हैं भिलाई के। बीएनएस स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट सर हैं और भी बहुत सारे बीएनएस स्कूल के जनरल सेक्रेटरी और भी विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। आज हमारे जी फाउंडेशन में जो रंगों की उड़ान है उसमें 10 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। 10 स्कूल के बच्चों के पार्टिसिपेशन में 90+ बच्चों का योगदान रहा है। साथ ही ये सारे बच्चे कुछ दिव्यांग हैं, कुछ डेफ एंड डम्ब हैं, कुछ ऑटिस्टिक हैं, साथ में कुछ नॉर्मल बच्चे भी हैं। रायपुर के, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन अम्मला ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के द्वारा भिलाई में राष्ट्रीय स्पर्धा हेतु टीम की चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई। 16 जिलों से आए 200 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चयन की जाने वाली टीम में अपना चयन करवाने के लिए अपना पूरा दमखम दिखाया। मिक्स मार्शल आर्ट यह नाम है उस खेल का जिसे अनियमितताओं का खेल कहा जाता है, क्योंकि इस खेल में सिर्फ एक गलती दमदार खिलाड़ी को भी चंद सेकंडों में परास्त कर देती है। यह मिक्स मार्शल आर्ट खेल की विधा कई खेलों का मिला जुला स्वरूप है और इसमें जीत हासिल करने के लिए खिलाड़ी को किसी भी अन्य खेल से दोगुना मेहनत करनी होती है। इसी मिक्स मार्शल आर्ट की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई में किया गया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 16 जिलों से करीब 200 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। रिंग में इन खिलाड़ियों ने अपने हुनर का जबरदस्त प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सीनियर व जूनियर वर्ग के करीब 200 खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान खिलाड़ियों का रिंग में डिसिप्लिन व धैर्य भी कमाल का देखने को मिला। प्रतियोगिता में दुर्ग जिले की टीम ने सर्वाधिक पदक जीतकर चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा किया। वहीं रायपुर की टीम दूसरे नंबर पर रही। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट के महासचिव नितिन सिंह ने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और यहां से चयन किए गए खिलाड़ी आने वाले समय में मध्य प्रदेश के नीमच में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आपका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। ये छत्तीसगढ़ MMA एसोसिएशन का छत्तीसगढ़ MMA स्टेट चैम्पियनशिप है 2022 का, जो यहाँ आज फाइनल्स चल रहे हैं।
कल से ये मैच चल रहे हैं यहाँ पर, आज संपन्न होने के कगार पर है और हमारे पास 9 बाउट्स बाकी हैं जिनका फाइनल्स अभी होना है। यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए जाने वाले हैं आगामी जो होने वाला है 19 तारीख से 22 तारीख तक नीमच मध्य प्रदेश में, जिसका तत्वाधान हमारा MMA इंडिया नेशनल फेडरेशन कर रहा है, जिन्होंने अभी हमारे पास यहाँ ऑब्जर्वर भी भेजा हुआ है सर शेख खालिद, जो इंडिया टीम के कोच भी हैं और यहाँ पर एज ए सीनियर ऑब्जर्वर बनकर आए हैं ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। सर बेसिकली MMA का जो गठन हुआ या उसकी जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले हुआ था 1993 में UFC के द्वारा। UFC कहते हैं अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप, सबसे फेमस है आज की डेट में वर्ल्ड में। सभी लोग MMA अगर जानते हैं, MMA भी नहीं जानते होंगे तो UFC जानते हैं। उसी तरह सर वहाँ से स्टार्ट हुआ, सभी कोई कराटे बैकग्राउंड से आते हैं, कोई जूडो बैकग्राउंड से आते हैं, कोई रेसलिंग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई किक बॉक्सिंग से आते हैं, कोई जुजुत्सु से आते हैं। तो इसमें जो MMA है इसमें तीनों ही आर्ट फॉर्म्स आते हैं, स्ट्राइकिंग भी, टेक डाउन्स भी और सबमिशंस भी। तो इसीलिए इसका नाम MMA है, मिक्स मार्शल आर्ट्स। इसमें सभी तरह के खिलाड़ी, सभी मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और वो खेलते हैं, इसमें अपनी विधा दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बिफोर लॉकडाउन मैं बोलना चाहूँगा सर, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से हमारे प्लेयर्स का बहुत नुकसान हुआ है। लॉकडाउन से पहले हम कंटिन्यूस 2 बार के नेशनल चैम्पियन थे और लॉकडाउन के बाद 2022 में जो जनवरी में अभी अबू धाबी में हमारे 5 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही एक बच्चा हमारा उसमें से ईशान कुमार जो अभी खेला, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है। तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो भी यहाँ से जाएंगे हमें लगता है कि आगे अच्छा ही करेंगे हमारे स्टेट के। परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम नितिन सिंह है, मैं छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं अपने नेशनल फेडरेशन और स्टेट फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों का शुक्रगुजार हूँ और आप सभी मीडिया भाई बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया और आने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कुथरेल के ग्रामीणों द्वारा मिनी माता चौक से अंडा मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण किए जाने पर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दुर्ग के मिनी माता चौक से अंडा मार्ग पर रोड निर्माण के चलते ग्राम कुथरेल के ग्रामीणों ने सोमवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर उचित न्याय की मांग की है और गुहार लगाई है। गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दुर्ग मिनी माता चौक से ग्राम अंडा तक रोड चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है, जिससे इन ग्रामीणों के घर, दुकान व निजी जमीन दायरे में आ रहे हैं, जिसका इन्हें PWD विभाग द्वारा मकान व निजी जमीन का अतिक्रमण बताकर तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। इसी कड़ी में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा व जल्द मुआवजा दिए जाने की बात कही है। साथ ही ग्राम कुथरेल के पट्टाधारियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 छत्तीसगढ़ पुनर्वास योजना के अंतर्गत मुआवजा राशि एवं क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान किए जाने की मांग रखी है। इस संबंध में कुथरेल के ग्रामीणों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये अंडा से मिनी माता चौक दुर्ग ये 4 लेन सड़क का निर्माण चल रहा है और इसमें अंडा से लेकर के रास्ते में जितने भी गांव हैं, कुथरेल, चंदपुरी, कोजियापुरी, किसे गाँव वगैरह जितने भी हैं, कोनारी वगैरह, सब में सड़क चौड़ीकरण के नाम से सड़क के किनारे जिनका मकान है, दुकान है, सबको PWD ने नोटिस दिया है कि आप अपना कब्जा हटा दें, अपना मालिकाना हक दिखाएं, कब्जा हटा लें। मुद्दा ये है कि PWD को नोटिस देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह अधिकार पंचायती राज अधिनियम में या तो ग्राम पंचायत को है या लैंड रेवेन्यू एक्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हो। तो ये जितना नोटिस PWD ने दिया है वो अवैध है। दूसरा ये कि जितने भी लोगों को नोटिस मिला है, अधिकांश लोगों के पास छत्तीसगढ़ शासन ने पट्टा दिया हुआ है, इसलिए वो किसी भी प्रकार से अवैध कब्जा नहीं है, अतिक्रमण नहीं है। कुछ लोगों का लगानी जमीन भी है, कुछ लोगों ने जमीन खरीदा भी है। तो ये जो धौंस डाल करके तोड़ फोड़ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं बिना मुआवजा दिए, उसके मुद्दे को लेकर के आज कुथरेल के करीब 50-60 प्रभावित ग्रामीण हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल आज जनदर्शन में अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में रोड की निर्माण चलत है और रोड के निर्माण में
PWD के कर्मचारी मन अवैध नोटिस देके और रोड में आए हुए खल तोड़े के काम करत थे और लगातार हमन शासन प्रशासन से गुहार लगाथन कि मुआवजा के प्रक्रम करे के बाद ही रोड निर्माण किया जाए और घर जो टूटे हैं जिन तोड़ा जाते रोड में घर आते हो मतलब मुआवजा के मांग मतलब पूरा करते हुए मुआवजा दिया जाए। सही तरीके से नहीं बन रही है, कहीं पर ज़्यादा चौड़ाई ली जा रही, कहीं पर कम चौड़ाई दी जा रही, पैसे वालों का छोड़ा जा रहा है, गरीबों का तोड़ा जा रहा है, ये सब हो रहा है। और जो रमन सरकार ने पट्टा दी, जो भूपेश सरकार ने पट्टा दी, उस नाप से सबका मकान बना हुआ और उसको अवैध बताया जा रहा है। तो ये नेता लोग की क्या चाल है हम लोग को समझ नहीं आ रही। कभी रोटी देते और कभी लोगों से रोटी चुनते, गलत न्याय है ना। रोड चौड़ीकरण सही कायदे से होना चाहिए। दूर ग्रामीण मिनी माता से जो अंडा का चौड़ीकरण रोड हो रहा है, कई जगह अलग अलग तरीके से राजनीतिक दबाव के साथ किया जा रहा है, तो सही तरीके से PWD अपने अनुसार कार्य किया जाए। इसमें क्या है, मुआवजा जो जितने ही पट्टाधारी हैं उसको पूर्ण रूप से मुआवजा मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में दुर्ग के शहीद चौक से हिंदू युवा मंच के बैनर तले शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें उपस्थित हनुमान भक्तों ने जयकारे लगाए। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हिंदू युवा मंच द्वारा दुर्ग के शहीद चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहीद चौक से प्रारंभ होकर अग्रसेन चौक, पोलसाईपारा चौक, इंदिरा मार्केट होते हुए पुराना बस स्टैंड पर पहुंची। इस शोभा यात्रा में रथ पर सवार राम सीता की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिनके साथ हजारों की संख्या में हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता झूमते नाचते हुए पुराना बस स्टैंड तक पहुंचे। ये शोभा यात्रा धर्म सभा में तब्दील हुई और राम भक्त हनुमान की भव्य आरती व रामलला के जयकारे के साथ संपन्न हुई। वहीं समापन स्थल पर दुर्ग सांसद विजय बघेल भी विशेष रूप से शामिल हुए, जिन्होंने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर निकाली गई इस शोभा यात्रा की सभी को बधाइयां दी एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा के निकाले जाने का उद्देश्य बताते हुए हिंदू युवा मंच के संयोजक ने कहा कि वे इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से युवाओं को संगठित कर धर्म की राह पर चलने को अग्रसर कर रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित मंच के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हिंदू युवा मंच के द्वारा अपनी धार्मिक भावना, धार्मिक श्रद्धा को लेके हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़कर जोशीले ढंग से जिन युवा संगठनों ने काम किया है, आज उसी के नेतृत्व में हनुमान जयंती के पावन पर्व पर हर साल निकलने वाला ये शोभा यात्रा फिर से एक बार अपने वही रंग में, वही जोशीले अंदाज में और भव्यता भरे वातावरण नज़ारे हैं वो सब देख रहे हैं। और हनुमान जी महाराज की कृपा से जो वीरों के वीर हैं, महावीर हैं, उनका आशीर्वाद युवा साथियों को हमेशा मिलता रहे और ये आयोजन वर्षों वर्षों तक चलता रहे, ताकि हमारा हिंदुत्व एक साथ संगठित होकर इस विश्व के शिखर पर हिंदुस्तान को पहुंचाने में सक्षम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हिंदू युवा मंच परिवार ने आज पूरे शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली है। ये शोभा यात्रा पिछले 13 वर्ष से निरंतर चली आ रही है। कोविड के कारण पिछले 2 वर्ष से कोविड नियमों का सम्मान करते हुए हिंदू युवा मंच ने ये रैली नहीं निकाली थी, परंतु इस बार के उत्साह से पिछले बार के जो 2 बार से ये रैली नहीं निकल रही थी, उसका उत्साह जो है इस बार दुगना था और दुर्ग के अलग अलग कोनों से बहुत सारे लोग इस रैली को समर्थन दिए हैं और इसमें सम्मिलित होकर हिंदुत्व का, हिंदू समाज का और एक संदेश दिया गया है कि हिंदू समाज को एक रहने की जरूरत है। और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सभी समाज एकजुट होकर आज ये रैली निकाले रैली का समर्थन किया था और उनके आशीर्वाद से ये रैली का शुभारंभ हुआ था। हिंदू समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य आज ये 13 साल के करीब हो गया। हम हर साल भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं अपने शहर के, दुर्ग शहर के बीचों में। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम हिंदू के लिए जो भी हो सके वो करें
हमारे समाज में जो अच्छाई है उसको लोगों तक पहुँचाए, जो हमारे युवा वर्ग किसी भी कारण से किसी गलत कार्य में ना पड़े, वो राम के अध्यात्म की हो रहा है। इस उद्देश्य से हम यह हर साल आयोजन करते हैं और आप देखते हैं कि लगभग मेरा अनुमान है कि 20,000 से लोग कम नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आयोजन है और ये निरंतर चलता रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। निगम के अधिकारी ग्राहक बनकर बाजारों में जाकर दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती बनाकर उनसे अर्थदंड वसूल रहे हैं। निरीक्षण के दौरान पॉलीथीन डिस्पोजल और कैरी बैग मिलने पर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। निगम अधिकारियों ने बाजारों में घूमकर 14 दुकानदारों पर कार्रवाई कर उनसे 12,100 रुपए वसूला। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने व्यापारियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह से बहिष्कार करने की अपील की है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के चरोदा बस्ती की एक झोपड़ी में आग लगने से एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। मृतक शराब पीने का आदी बताया गया है और घटना की रात वह शराब पीकर सोया हुआ था। इसी दौरान झोपड़ी के सामने हिस्से में आग लगी तो उसने पहले बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा छोटा होने की वजह वह अंदर ही फंस गया। खुद को बचाने के लिए वह पिछले कमरे में जाकर छिप गया, लेकिन आग वहां तक पहुंच गई और वह जल गया। सूचना पर पुरानी भिलाई पुलिस ने प्राथमिक दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।